बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की, ईरानियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। सीज़ फायर हो चुका है, अल्लाह करे कि ये सीज़ फायर परमानेंट हो और जो इंसानियत का नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो, बल्कि ना हो, आमीन। नेक्स्ट 48 आवर्स पे रीडिंग कर रहे हैं हम। ब्रेसलेट एंड पर्सनल रीडिंग की मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हीलिंग चाहिए और आप अपने आप को अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आप बैलेंस में आना चाहते हैं, तो भी आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। एंड अभी देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स व्हाट्स गोइंग ऑन। तो स्टे पॉजिटिव, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, सब लोग देख सकते हैं। मेल फीमेल अपनी सिचुएशन के मुताबिक और अपनी एनर्जीज़ के मुताबिक इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसिंग एनर्जी दिख रही है नेक्स्ट 48 आवर्स। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। गुड न्यूज़ आ रही है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। इनर चाइल्ड हील करें या अपने इनर चाइल्ड के इमोशंस को समझने की कोशिश करें। मे बी आपका इनर चाइल्ड आपसे कुछ कह रहा है और आपसे बोल रहा है कि मैं भी मौजूद हूँ, मेरे ऊपर भी नज़र करो। कनेक्ट विद हायर सेल्फ। देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि अगर आप लोग अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोग अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको फिर क्लासेस लेनी चाहिए, और क्लासेस के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप वहाँ पर डिटेल पूछ सकते हैं। रिकन्सिलिएशन नज़र आ रही है बहुत से लोगों की, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन इस इंसान की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपको मेडिटेशन करनी है। और हो सकता है कि ये पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुका है कि अगर ये मेडिटेशन नहीं करेगा या अपने आप को बैलेंस में नहीं रखेगा तो फिर इसकी लाइफ में इंटीमेसी, पैशन और आसानी नहीं आ सकती। कंट्रोल इश्यूज़ भी आपके उसी वक्त ही रिमूव होते हैं जब आप अपने आप को हील कर लेते हैं, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और अपनी वेलबींग का ख्याल करते हैं। रीयूनियन नज़र आ रहा है बहुत से लोगों का, एंड कुछ लोगों का इनिशियल लेवल ऑफ लव है, एंड यू आर स्माइलिंग। ये तो बबल फेस लग रहा है, नया नया प्यार है, नया नया खुमार है, एंड यू आर एंजॉइंग इट। यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस रिलेशनशिप। सो कुछ लोगों को डाउनलोड्स हो सकते हैं मैसेजेस, एंड आप लोगों को ये बताया जा सकता है कि नाउ गेट रेडी फॉर द पीस, जो आपकी लाइफ में आ सकता है, आपके रिलेशनशिप में आ सकता है। एंड सेलिब्रेशन, आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हैं। ग्रैटिट्यूड ओपन द डोर ऑफ एक्शन, पॉसिबिलिटीज़ एंड ईज़। होल्डिंग बैक, चीज़ों को होल्ड बैक करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको पर्पल कलर दिखता है ड्यूरिंग मेडिटेशन या फिर आप लोग पर्पल कलर की तरफ इंक्लाइंड होते हैं तो इसका मतलब है आपकी थर्ड आई ओपन है और आपको इंट्यूशन आ रही है। ऊपर यहाँ पे डाउनलोड था तो डाउनलोड्स भी हो रहे हैं। सक्सेस आपका मुकद्दर है, सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि दिस इज़ अ डिवाइन विल। और जब अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ क्रिएट करना चाहता हो तो किसी की ज़रूरत नहीं होती कि वो उनमें रुकावट डाले। कम्युनिकेशन भी आ सकती है और कमिटमेंट भी मिल सकती है। आज की रीडिंग में रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, कमिटमेंट, पीस, सक्सेस एंड कनेक्शन विद हायर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन की एनर्जी भी है, गुड न्यूज़ आ रही है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ रीडिंग की शुरुआत हुई है। अल्लाह करे एंड तक ये एनर्जी पॉजिटिव ही रहे। देखें, यहाँ पे रिंग भी आ रहा है। चलें, इंटेंशंस देखेंगे, देन फीलिंग्स देखेंगे। इंटेंशंस, टाइम टू गो। टाइम टू गो वेयर? आपकी मंजिल की तरफ। दिस इज़ अ टाइम, देर इज़ अ नंबर 9 कंप्लीशन। ह्यूमैनिटी वर्क, चैरिटी वर्क करें, थोड़ा सा हेल्प करें जानवरों, परिंदों की। इवन आपकी गली में, स्ट्रीट्स में जो जानवर फिर रहे होते हैं, कैट्स और डॉग्स, आप उनको भी फीड कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद जो रास्ते हैं वो आसान हों। डीप नोइंग, बहुत से लोग यहाँ पर अपने आप को
जानने की, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और डीप नोइंग का मतलब है विजडम। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और फ्लैश कार्ड्स में भी ये चीज़ मौजूद थी। तो अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है उसका शुक्र अदा करना है, और अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें आपके लिए जो लेसन है उसको लर्न करना है, और उसके लिए भी शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको लेसन लेने वालों में से रखा, देने वालों में से नहीं। एंड न्यू लाइफ, यस, बहुत से लोग अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। देयर इज़ अ पॉजिटिव साइन, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपकी तरफ। न्यू फेज ऑफ लाइफ एंड लव कैन बी स्टार्टेड। ट्रुथ टू बी टोल्ड, आपको अपना ट्रुथ बताना है, ठीक है, और दूसरों का ट्रुथ भी सुनना है। अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करना सीखें, अपने सच को बोलना सीखें। और अगर कोई पर्सन आपकी बात नहीं सुन रहा तो उसे ऑब्ज़र्व करें कि वो क्यों नहीं सुन रहा। जैसे यहाँ पे आउल है और आउल के पास ही, जैसे यहाँ पे आउल है और एक विंडो ओपन है और ये मास्क के ऊपर खड़ा है। आप जानते हैं कोई इंसान कैसा है, आप उसके अंदर को पहचानते हैं, कौन आपके साथ रियल है और कौन आपके साथ फेक है। तो यहाँ पे जो विंडो ओपन हो रही है ये इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि आप अपनी सच्चाई पे कायम रहें, बाकी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दें, क्योंकि सच्चाई एंड पे जीत ही जाती है, चाहे झूठ कितना ही अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग क्यों ना लग रहा हो। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग, और यहाँ भी मुझे लग रहा है कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो रही है। जस्ट ऑब्जर्व, यहाँ भी आउल है, तो आप लोग बहुत विजडम रखते हैं, ऐसा लगता है कि आपको सब पता है। और देयर इज़ अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन भी किस तरह की कि आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। 24 एज हो सकती है, 14, 39, 43, 45 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो मे बी देर आर मैनी पीपल जो कि अराउंड 40 और अर्ली 40 में हैं। सो आपको विजडम बहुत ज़्यादा गेन हो चुका हुआ है, एंड यू नो द गुड एंड बैड एंड राइट एंड रॉन्ग। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, it is always right. Okay, feelings of this person. Knight of swords, sorry, king of swords. So he's a king, logical, reasonable, practical, analytical, clear in his mind, but they are very serious. और ऐसा लग रहा है कि दे आर ऑन द थ्रोन और स्टेबल है। ज़िंदगी में बहुत मसाइल का सामना करके, हार्ड वर्क करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको इनके एटीट्यूड में बहुत सीरियसनेस दिखती है। इनकी एज हो सकता है अराउंड 40 है। एम्प्रर, यस, इन्होंने बहुत मेहनत की है एम्प्रर बनने के लिए, किंग की पोजीशन पे आने के लिए। हाथ से काम भी किए हैं, मजदूरी भी की है, छोटे छोटे काम भी किए हैं, फिर मेहनतें की हैं, और मेहनतों के बाद ये अथॉरिटी में पहुंचे हैं। ये एक पावरफुल पोजीशन को अटेन कर पाए हैं जहां पर इस इंसान को अब ये फील होता है कि वर्ल्ड इज़ इन देयर हैंड। इसी वजह से ये काफ़ी सीरियस हो गए हैं, और कभी कभार तो ऐसा लगता है ये हंसना ही भूल जाते हैं, और आपको लगता है कि ये बहुत सीरियस हैं और रिजिड हैं अपनी सोच में, अपने ख़यालात में। ये अपने फ़ैसलों से पीछे नहीं हटते। दे आर वेरी लॉयल, क्लियर, फैमिली ओरिएंटेड, स्ट्रिक्ट अपेरेंटली बट सॉफ्ट बाय हार्ट। ये इस तरह के इंसान हैं। यहाँ पे मॉर्स की एनर्जी भी आ रही है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान के फादर इस तरह के हैं और इन्होंने अपने फादर से इनहेरिट की है ये क्वालिटीज़। बट आपके साथ जो सिचुएशन लग रही है, हैंग्ड मैन, यस, स्टक तो हैं चीज़ें, डिले में तो हैं। इसीलिए मे बी बहुत से लोगों ने अब अपनी हायर सेल्फ को चूज़ कर लिया है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है, स्नीकी एनर्जी है। मे बी दे आर वेरी मिस्टीरियस, क्वाइट, एंड दे डोंट शो देयर फीलिंग्स, देयर मूव्स। इवन ये अपने फैसले भी आपको नहीं बताते, इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ये आगे क्या करने वाले हैं, ये आपको नहीं बताते। बहुत लॉजिकल हैं, दिमाग से चलते हैं। शायद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें देखी हैं कि ये ट्रस्ट नहीं कर पाते, और इनको लगता है कि हर चीज़ अपने आप तक रखनी चाहिए। अगर आप अपनी ज़ुबान से कोई बात निकालेंगे तो वो फिर आपकी नहीं रहेगी, डेफिनेटली वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगी। आप जिसको भी बताएंगे वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव भी रहते हैं, बट येस, दे आर वेरी लॉयल, ऐसा लग रहा है। हालात और वाक़यात ने इनको तल्ख बना दिया होगा, लेकिन ये सच बोलते हैं, चाहे वो बुरा लगे या फिर तकलीफ़ दे हो। ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये। कुछ लोगों को
इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार, मेहनत और सब्र करना पड़ा है। अब ये हो सकता है कि इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, मे बी ये आपके साथ किसी गैदरिंग में मुलाकात करना चाह रहे हैं, आपकी वहाँ पे बात हो सकती है इनसे, कुछ सच का सामना करना पड़ सकता है आपको, वो पेनफुल भी हो सकता है, वो कटिंग भी हो सकता है, या फिर आप इनसे सच बोलेंगे। तो विजडम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, आपका भी और इनका भी। तो यू बोथ आर आई थिंक वेरी वाइज एंड यू बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर, दैट इज़ वाई दे नो कि जो भी डिले है या जो भी इनके और आपके बीच में इस वक्त पॉज और स्टेलमेट की एनर्जी है, एट द एंड यू विल अंडरस्टैंड दैम एंड दे विल अंडरस्टैंड यू। रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको, बट यू नीड टू बी पेशेंट। यानी डिसअपॉइंटमेंट की बजाय आप लोगों को चाहिए कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करें। आल्दो ये अभी फ्यूचर में कदम रखने से अभी भी घबरा रहे हैं, मगर ये डिसाइड कर लेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 की एनर्जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी एनर्जी है, और आपकी इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने की भी एनर्जी है। यहाँ पर जजमेंट इनके साथ हो रही है पॉजिटिवली, एंड मे बी कोई पुराना आइडिया, कोई पुराना प्रोजेक्ट, या फिर कोई पुराना पर्सन एक्स भी आपका अगर वापस आ रहा है, तो आप उसके साथ पहले 101 ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। मे बी बहुत से लोग यहाँ पर अथॉरिटी में हैं या बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, या फिर वो इस पोजीशन को अटेन करना चाहते हैं, और कुछ लोग अपने फादर के अंडर हैं और इनके फादर बहुत अथॉरिटेटिव एंड बॉसी हैं। मे बी इस इंसान ने अपने फादर से कोई चीज़ मांगी है, डिमांड की है, या कोई इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। किसी की रिब्स में पेन है या बैक में पेन है, आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग दैट पेन। मे बी ही इज़ अ चार्मर। हालात आपकी खूबसूरती और आपके चार्म को डिम कर देते हैं, लेकिन इंसान का अंदर से खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर जगलिंग एज द हायरोफेंट। यहाँ पे कोई ऑलरेडी मैरिड भी नज़र आ रहा है या डावोर्सी है, एंड मे बी ये अपने पास्ट रिलेशनशिप की वजह से भी स्टेप अप नहीं होते, इन्हें कुछ कंसर्न्स हैं। एज ए हायरोफेंट आप इनके साथ इजी फील करते हैं, आप बहुत प्रोटेक्टेड और सेफ फील करते हैं एज एन एम्परर भी, और दे आर वेरी सिक्योर पर्सन। मे बी ही इज़ अ स्कॉलर, कुछ लोग ऑनलाइन वर्कर हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर। टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फायर साइन नहीं है, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं।
पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। सो लॉजिकल रीजनिंग, इमोशनल बैलेंस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई दे रही है इस इंसान की। कम्युनिकेशन लग रहा है आ सकती है, इंट्यूशन आपकी आपको गाइड कर सकती है। जस्ट ब्रीथ। अभी नो कांटेक्ट है बट दे विल शेयर दिस लव। यस, सक्सेस को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, इवन नो कांटेक्ट को भी ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। बैलेंस की एनर्जी आ रही है। ब्लॉकेजेस हैं, मे बी आपके बीच में नो कांटेक्ट मेंटेन है या ये पर्सन आपको ब्लॉक कर रहे हैं। ये इस डिनाइल में थे कि आप इनका बेटर हाफ हैं या फिर आप इनको कंप्लीट करते हैं। ये इस डिनाइल में थे अब तक कि यू आर द वन जो इनकी लाइफ में चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाने का बाइस बना है, या ये पर्सन आपकी लाइफ में। तो इस वजह से यहाँ पे वेटिंग रिजल्ट्स के साथ आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। सब्र का फल मीठा होता है। इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं तो स्टे पॉजिटिव। स्टेबिलिटी आ रही है एंड साथ में सिक्योरिटी आ रही है, कमिटमेंट आ रही है आपकी तरफ। मोर ओवर सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। तो रीडिंग आपकी स्टार्ट हुई थी कमिटमेंट से, रियूनियन से एंड गुड न्यूज़ से। तो गुड न्यूज़ आ रही है। बेशक आपने बहुत मुश्किल वक्त काटा है, काफ़ी पेनफुल टाइम रहा है आपका, ट्रांजिशनल फेज़ में रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, बैलेंस कर लिया है, और जिन लोगों ने इस चीज़ का राज पा लिया है कि हाउ टू हील योर सेल्फ एंड हाउ टू बी इन बैलेंस स्टेट एंड हाउ टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ मटीरियलिज्म, उन लोगों के लिए रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर, कमिटमेंट मैनिफेस्ट हो रही है। यू विल बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड यू विल बी यूनाइटेड, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन यहाँ पर रूट चक्रा की एनर्जी है जिसकी वजह से इस इंसान ने एक्शन नहीं लिया। तो आप भी इसी वजह से इनसे या तो खाइफ थे या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इनका रूट चक्रा ब्लॉक था, अब वो एक्टिव होगा। इनको पहले स्टेबल होना था, और किसी को अपनी ज़िम्मेदारी में लेने से पहले इंसान को इतना ज़रूर स्टेबल होना चाहिए कि वो ऑन कर सके। तो कभी कभार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। नो कांटेक्ट आपका आपकी फेवर में जा रहा है एंड जो स्टक सिचुएशन है, जो डिवाइन डिले है, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। दे आर गोइंग टू टेक एन एक्शन एंड आपका ड्रीम कम ट्रू हो रहा है, विश फुलफिलमेंट होगी। ब्लॉसम की एनर्जी है एंड यहाँ पर अगेन लव की एनर्जी आ रही है। दे आर गोइंग टू चूज़ यू इंशाल्लाह। 111 की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहें। 777 कनेक्शन ऑफ गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को अल्लाह के साथ कनेक्ट नहीं करते तो फिर आप ये बात मत सोचें कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होगा, क्योंकि गलत गलत ही होता है और सही सही ही होता है। इसलिए आपने खुद चूज़ करना है, आपने खुद विजिलेंट रहना है, विजडम के साथ कन्फ्यूजन से बाहर आना है कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। दूसरी राय कोई नहीं है। देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि विजडम के साथ आप चूज़ करें। अल्फाज पहले आते हैं और कार्ड्स बाद में आते हैं। दिस इज़ द कन्फर्मेशन आई ऑलवेज से इन माई रीडिंग्स। एक्सेप्ट करें। आपकी लाइफ में एक्सेप्टेंस क्या आ रही है? हैप्पीनेस की, खुशियों का दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है। आपको जस्ट कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर आकर क्रिएशन की एनर्जी में आना है, यानी अपने आप को फर्टाइल करना है। जस्ट स्प्रेड लव, गिव लव, बी काइंड टू एवरीवन एंड अपने काम में भी आपने इनोवेशन लेके आनी है। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो उसमें भी आपकी क्रिएशन बहुत मैटर करती है, और अपनी इमेजिनेशन को अपनी क्रिएशन में कन्वर्ट करें। जस्टिस आपके साथ हो रहा है एंड सोलमेट आपको मिलने ही वाला है। तो आपकी आइसोलेशन में आपको गाइडेंस भी आ रही है। अपनी आइसोलेशन को प्रोडक्टिव बनाएं, ना कि डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो हैप्पीनेस यहाँ पे नज़र आ रही है। जो लोग आपको लगता है आपके दुश्मन हैं या आपके साथ अच्छे नहीं हैं, आप उनको जानते हैं तो उनको उन्हीं की लिमिट में रखें। इफ़ यू आर अ लॉयर तो आपको पता है कि किस तरह से अपना मुकदमा लड़ना है और अल्लाह के आगे कैसे अपनी बात रखनी है। लोगों के आगे रखने की बजाय अल्लाह से बात किया करें।
ही इज़ द गुड लिसनर एंड अ बेस्ट फ्रेंड। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। इस पर्सन को लगता था कि आप इनको पीछे छोड़ रहे हैं और आप आगे बढ़ गए हैं, और अभी भी ये इस बात को फील करते हैं। अर्थ साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं। आई सी योर पिक्चर एंड व्हाट्सएप डेली। ओके, यू आर सो स्वीट। आपको याद भी करते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट पे आपको स्पाई भी करते हैं। आई रियली वंडर इफ़ यू स्टिल थिंक अबाउट मी। यस, इनको लगता है कि आप इनके बारे में नहीं सोचते। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये आपसे किसी साइन का वेट कर रहे हैं। मे बी आपके एक मैसेज की देर है और ये आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। यू विल हियर फ्रॉम मी सून बट यू शुड नॉट। आपको इनको आने देना चाहिए। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। यू आर द लास्ट होप, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। ओके, टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। यू आर एवरीथिंग आई कुड एवर विश फॉर। यस, ये आप में परफेक्शन देखते हैं। यू आर द ओनली वन दैट ट्रूली गेट्स मी। आई वॉन्ट टू चेंज बट आई एम स्टक। ये कहीं पे स्टक हैं लेकिन ये चेंज हो जाएंगे, नज़र आ रहा है। सो लास्ट मैसेज, चैनल मैसेजेस देखेंगे हम। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन या आप। यस, स्कॉर्पियो आर वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। कॉन्फिडेंट हो सकते हैं आप लोग, या ये तेरी तस्वीर, ये देखते हैं आपकी तस्वीरों को अगर इनके पास आपकी तस्वीरें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेल्फिश भी हैं। ये बिजनेसमैन हो सकते हैं। यस, रीडिंग में भी आया है। एंड कहानी सुनो, ये भी सॉन्ग है। लव मी लाइक यू टू, ये भी सॉन्ग है। आप लोगों के लिए आज सॉन्ग्स आ रहे हैं बहुत सारे। टॉरस हो सकते हैं ये। एंड मे बी पुअर थे, अब ये रिच हो गए हैं या फिर रिच बनने की मेहनत कर रहे हैं। आप लोग ट्विन सोल हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।